भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एनडीए के साथ बैसाखी पे चल रही है, वो रोज संविधान, संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक परंपराओं की हत्या कर रही है। चाहे पार्लियामेंट में प्रो टर्म का हो, डिप्टी स्पीकर का हो। जिस तरह से मूर्तियां यहां से हटा दी गई अम्बेडकर जी का, क्योंकि वो संविधान निर्माता थे, महात्मा गांधी की। जिस तरीके से संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, महंगाई और बेरोजगारी सरकार के संरक्षण में बढ़ाई जा रही है। सरकार की नीतियों के कारण नहीं, बल्कि सरकार के संरक्षण के कारण भी बढ़ाई जा रही है। रोज जम्मू कश्मीर में संवेदनशील इलाके पर हमले हो रहे हैं, भारत की सेनाओं पर हो रहे हैं, उनको शहीद किया जा रहा है। जिस तरीके से लद्दाख में, जहां हम कल तक गश्त करते थे, वहां चीन की सेनाओं ने सुरक्षा बेस बना रहे हैं वो अपने, और हम कायर और बुज़दिल की तरह ये सरकार देख रही उसे। इंदिरा जी और राजीव जी की शहादत का जिस तरह अपमान हो रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। किसान परेशान है, खेतिहर मजदूर परेशान है। इसी तरह अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो जन समस्याओं से जुड़े हुए हैं। ये सरकार जानबूझकर जन सरोकार की अवहेलना कर रही है। मणिपुर में अभी कोई निदान ये नहीं ढूंढ पाए हैं। देश के अन्य हिस्सों में हिंसा बढ़ रही है। जो हमारे निर्वाचित लोग हैं उन पर फर्जी मुकदमे चलाए जा रहे हैं। ये सारे मुद्दे होंगे जिसको हम उठाएंगे। इंदिरा जी की शहादत, राजीव जी की शहादत जो देश के लिए हुई, जो लोग आतंकवाद के सामने घुटने टेके बैठे हुए हैं, जिन्होंने कभी देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी इंदिरा जी की शहादत और राजीव जी की शहादत का जो अपमान कर रही है, ये मुद्दा हमारे दिल का है। एनडीए के दिल का नहीं होगा, पर हमारा तो है। हमारे लिए देश की शहादत, देश का संविधान बड़ा है। हम ये मुद्दा उठाएंगे। सर, क्या कांवड़ यात्रा में जिस प्रकार से नेम प्लेट का ये भी मुद्दा उठाएंगे आप? देखिए, कुछ राज्य के मुद्दे हैं, कुछ देश के मुद्दे हैं। जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो हम इंडिया गठबंधन की हमारी बैठक होगी, हम लोग मिल बैठकर तय करेंगे। पर सवाल इंडिया गठबंधन का नहीं है। पहले वो बैठक तय करके इंडिया गठबंधन में तय कर लें कि इस पर जेडीयू के क्या विचार हैं या एलजेपी के क्या विचार हैं। पहले जरूरत इस बात की है कि एनडीए तय करे कि उसके विचार इस पर क्या है। सर, डिप्टी का इशू भी नॉमिनेट करने वाले आप खड़ा करेंगे, विपक्ष के लिए मांग करेंगे इस पद को? मैंने पहले ही कहा है कि सबसे बड़े दल को, विपक्ष को ये मिलना चाहिए। सहयोगी दल को देना संवैधानिक परंपराओं की हत्या है। तो वो मैंने पहले ही कहा है कि संवैधानिक परंपराओं की जो हत्या होगी वो मुद्दा उठेगा। सर, क्या नीट का इशू भी डोमिनेट करने वाला है इस बार पार्लियामेंट में? नीट की बात, जहां पे लाखों और करोड़ों परीक्षाओं की जो पवित्रता है, जिस तरह नष्ट की गई, वो हमारा टॉप मोस्ट मुद्दा है। और जिस तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है, तो क्या परीक्षाओं की पवित्रता से इसका रिश्ता है? फिर नीट के चेयरमैन ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये सारे सवाल हैं जो लाखों करोड़ों छात्रों के साथ जुड़े हैं। हम परीक्षाओं की पवित्रता का मुद्दा जरूर उठाएंगे। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि उनके हार की वजह मुसलमानों ने मुस्लिम कैंडिडेट देखकर वोट किया। अधीर रंजन चौधरी के बयान को कैसे देखते हैं आप? मैंने न बयान को उनका सुना है न देखा है। वो हमारे एक महत्वपूर्ण नेता हैं। जब तक मैं उनका बयान न पढ़ लूं, कहां दिया है, किन परिस्थिति